हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में मैंने आपको नाउन के कैटेगरीज के बारे में बताया था। ये कहा था कि नाउन के 5 भाग होते हैं, तो उनमें से लगभग 2 हमने जो है एक्सप्लेन किया था। वो जो पिछले 2 हमने एक्सप्लेन किए हैं वो थे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आज का विषय है मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट। इन तीनों के बारे में हम आज जो है कुछ ना कुछ जानकारी लेंगे। पहले देखते हैं कि मैटेरियल नाउन क्या होता है। मैटेरियल को जानने से पहले सबसे अच्छा ये होगा कि हम शब्दों पर ध्यान दें। जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप जो है शब्दों पे ध्यान दें। यदि शब्दों पे ध्यान दिया जाए तो अधिक से अधिक तथ्य खुलकर सामने आते हैं। बिल्कुल हर एक चीज की प्लान आपके सामने आएगी। देखते हैं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल का मतलब होता है वस्तु, पदार्थ, कोई चीज, कोई शय, कोई जिन्स। तो इस प्रकार से अगर इसका हिंदी शब्द ढूंढा जाए तो मैटेरियल नाउन यानी पदार्थ वाला नाम, पदार्थ वाले नाम को ही हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। इसकी हिंदी भी देखें, पदार्थवाचक संज्ञा। वाचक मतलब होता है वाचन करने वाली, मतलब ये हुआ कि बताने वाली, इंफॉर्मेशन देने वाली। पदार्थवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाम जो पदार्थों के नाम हो, वस्तुओं के नाम हो, तो उन्हें हम मैटेरियल नाउन में रख सकते हैं। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमको पता कैसे चले कि मैटेरियल कौन सा है। संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत सी चीजें, इधर उधर एनीथिंग कुछ भी आप ले लें तो पता ये चलेगा कि ढेर सारी वस्तुएं हैं। और उन वस्तुओं में हम कैसे ये जान सके कि पदार्थ किसको कहा जाता है। तो इसके विषय में एक छोटी सी बात, बस शॉर्ट में इतना समझिए कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, एनीथिंग, कुछ भी ऐसी हो जिससे काटकर, पीटकर, खींचकर, गर्म करके, ठंडा करके, दबाव में रखकर, किसी भी तरह से यदि जिन वस्तुओं को इन सभी स्थितियों पर रखकर हम किसी दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर सकें तो उन वस्तुओं को हम पदार्थवाचक संज्ञा समझेंगे। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे मिट्टी, आप उसमें कुछ पानी ऐड कर दीजिए और फिर उसे जो है अपने आवश्यकता अनुसार आप उसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। तो पता ये चला कि मिट्टी एक ऐसी थिंग, ऐसा पदार्थ है कि जिससे हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। तो आपका हो गया एग्जाम्पल, आपका पहला हो गया सॉयल, मिट्टी। और आगे चलते हैं, पानी। पानी का नाम तो अजीब है ही, इसकी तो दशाएं ही अलग होती हैं। इसके लिए कहा जाता है कि अगर इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो ये जम जाएगा, और अगर इसे कुछ ज्यादा ही गर्म किया जाए तो ये स्टीम बन जाएगा, भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो अब यही देख रहे हैं कि ज्यादा गर्म करने पर भाप बन सकता है, स्टीम, और फिर बहुत ज्यादा ठंडा करने पर ये जमकर बिल्कुल बर्फ, आइस की सूरत में आपके सामने आएगा। तो ये तो 2 हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पानी को भी पदार्थ ही समझेंगे। इसमें हो गया वाटर। और अक्सर मजाक में कहा जाता है, साहित्यिक कवि हैं और शायर लोगों के हाथ में ये पानी का शब्द लग जाए तो इसकी तो अच्छी खासी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। एक्सप्लेन नहीं कहना चाहिए कि एक तरह से उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि पानी एक ऐसी चीज है कि अगर आंख से गिरे तो आंसू है, बदन के किसी दूसरे हिस्से से निकले तो पसीना है, ऊपर से गिरे तो बरसात है, नीचे से आए तो इसको चश्मा कहते हैं, और फिर बहता चला जाए तो ये नदी बन जाता है, सरिता बन जाता है, स्ट्रीम, धारा बन जाता है। और अगर ऊपर से जम कर गिरे तो इसे कहा जाता है ओला, और अगर नीचे आकर जम जाए तो इसे कहते हैं पाला। अलग अलग चीजें हैं, ये तो भाई अपने अपने ज्ञान पर डिपेंड करता है। जितना जो भी व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा उतनी अच्छी एक्सप्लेन करेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके सॉयल, वाटर। और भी आगे चल के इसमें मेटल्स, जैसे आप ले लीजिए आयरन, लोहा, बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा माना कि आप ले लें गोल्ड, सोना, ये धातु, मेटल है। इस तरह से ढेर सारे, जैसे मान के चलो सिल्वर भी आ सकता है इसमें। और इसके अलावा जैसे माना कि कॉपर आ सकता है,
बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो समझ में आया होगा कि ये मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन ऐसा नाम जो किसी पदार्थ का नाम हो, किसी ऐसे पदार्थ का, किसी ऐसे वस्तु का कि जो किसी दूसरी वस्तु में ढल सके, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। अब आते हैं हम तीसरे पे, कलेक्टिव नाउन। फिर वही बात कह रहा हूँ। कौन सी बात? बात यही है कि आप शब्दों पर ध्यान दें। कलेक्टिव नाउन बना हुआ है, एक शब्द है कलेक्ट, वर्ब का शब्द है कलेक्ट। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी चीज को यकजा करना, मिला देना, एक जगह ले आना। तो कलेक्टिव नाउन ऐसा नाम जो कलेक्ट करके बने, कई नाम इकट्ठा किए जाए और फिर एक नए नाम से जाना जाए। एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे माना कि कोई, आप स्कूल में विजिट करने चले गए, दूर से ही देखा एक टीचर अपने हाथों में कोई मार्कर चाक लिए हुए व्हाइट बोर्ड के सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हुए हैं और उनके जस्ट सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। किसी दूसरे से पूछा भाई ये क्या है, तो वो दूसरा ये नहीं कहेगा कि टीचर है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, कुछ नहीं कहेगा, वो कहे क्लास। तो क्लास कैसे बनता है भाई? आप स्टूडेंट्स में से हर किसी का कोई ना कोई नाम है, आप हर एक स्टूडेंट को सेपरेटली अलग अलग करके ले जाकर किनारे पूछिए कि भाई आपका नाम क्लास है, तो वो हंस पड़ेगा, कहेगा नहीं भाई मैं तो क्लास नहीं हूँ। तो क्लास था क्या वहाँ? जानते हैं, वहाँ टीचर और पूरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं सब मिलकर एक नया नाम बनाए हैं, वो है क्लास का। ठीक ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, आपके घर पे माना कि कोई फोटोग्राफर आया, कोई त्योहार है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, आप पूरे परिवार के लोग इकट्ठा हैं, पता ये चला कि दो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, कुछ एडल्ट लोग हैं, चाचा चाची, भैया बहने, माँ, सब कुछ है। अब दूर से देखने वाला ये अगर देखे तो पूछेगा फोटोग्राफर से ये कौन लोग हैं, वो कहेगा भाई ये फैमिली है, एक परिवार है। अब आप जो है उठा के उन सदस्यों में से, उन मेंबर्स में से एक एक को उठा के ले जाइए किनारे और पूछिए कि भाई आप परिवार हैं, तो वो कहेगा बिल्कुल नहीं। पिताजी से पूछिए आप परिवार हैं, वो कहेगा नहीं। आगे चल के दादाजी से पूछिएगा तो दादाजी भी यही जवाब देंगे कि नहीं मैं परिवार नहीं हूँ, मेरा नाम परिवार नहीं है। तो पता कैसे चला? देखें, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद अपना पुराना नाम छोड़ देते हैं, एक नए नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो वो जो नया नाम मिलता है वही होता है कलेक्टिव नाम। देखें, इसमें जैसे आपका एक एग्जांपल हो गया फैमिली, नेक्स्ट एग्जांपल आपका हो गया आर्मी, और भी हो गया क्लास। इस तरह से ढेर सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। मजाक में भी एक उदाहरण और दिया जा सकता है, जैसे मैं जोक देता हूँ आपको। आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, कोई मेहमान आया अचानक, आपके घर के जो भी सदस्य थे आवभगत में लग गए। पता ये चला कि कोई गया किचन में, वहां से चाय बना के लेके आया। अब चाय में है क्या क्या? चाय में क्या है? चाय में है आपका शुगर है, वाटर है, और बहुत सी चीजें हैं, मिल्क हो गया यानी दूध है, पानी है, और इसके अलावा चीनी हो गई, और न जाने क्या क्या मिला के, वो तो भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या वो मिला के ले आते हैं। कम से कम 4-5 चीजें वो मिला के लाएंगे। अब जब लेके आते हैं कप में, तो मेहमान के सामने लाके, गेस्ट के सामने जो है, ये नहीं कहते कि लो चीनी पियो, ये भी नहीं कहते लो दूध पियो, ये भी नहीं कहते लो पानी पियो, बल्कि एक नए नाम से उनको याद करते हैं। क्या कहते हैं? वो जो कप में रखा हुआ पेय पदार्थ, उसको क्या कहा जाता है? कहते हैं, लो चाय पियो। अब आप बताइए, चाय के अंदर है क्या क्या? चाय के अंदर शुगर है, मिल्क है, वाटर है, और भी ना जाने क्या क्या चीजें। तो वो अपना पुराना नाम तो सब छोड़ दिए, एक नए नाम से जाने जाने लगे। तो इस तरह ये भी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि जब कुछ नाम इकट्ठा हो जाए और पुराना नाम छोड़ दें, एक नए नाम से जाने जाए, वो जो नया नाम बनेगा वो सिंगुलर में ही रहेगा, लेकिन वो पूरे समूह को अपने अंदर समेट लेगा। इस तरह से जैसे कि फैमिली हो गया, आर्मी हो गया, क्लास हो गया, और आगे भी बहुत से एग्जाम्पल इसके मिल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अगला है आपका अट्रैक्ट नाउन। अट्रैक्ट नाउन के लिए बहुत आसान है समझना। वो कैसे? देखिए, यहाँ पे पूरा फंक्शन देखिए, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, ये जितने भी नाम हैं सब दिखाई देने वाले हैं। जबकि ये एक अकेला ऐसा नाम है जो आभासी है, सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, इसको
महसूस किया जा सकता है, इसे दिखाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि इसके भाव दिखाई दे, लेकिन इसको साक्षात डायरेक्टली ऐसे कोई दिखा नहीं सकता। एग्जाम्पल, ये स्थिति का नाम है, हालत का नाम है, कंडीशन का नाम है। इसको अगर उर्दू के एतबार से देखें तो इसमें आरिज कहा जाता है, और कलेक्टिव नाउन को इसमें जमा, और फिर मटेरियल नाउन को इसमें जिन्स। जिन्स मतलब चीज। और आगे देखें, अट्रैक्ट नाउन का मतलब ये होता है भाववाचक संज्ञा, एहसास वाले नाम। जैसे दुख आपके अंदर आया, आप महसूस करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि कहीं आप बाजार में गए तो उसके अपोजिट आपको सुख चाहिए तो किसी दुकान पे जाके आप ये नहीं कहेंगे कि भैया हमको 100 ग्राम या माना 1 किलो 2 किलो हमको सुख दे दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? ये तो एहसास करने वाली चीजें हैं ना। तो आपका हो गया, हिंदी में बता रहा हूँ कि दुख है, सुख है, क्रोध है, प्रेम है, घृणा है, इन सब चीजों को, ये भी एक नाम होते हैं। किस चीज के नाम है? ये कंडीशन है, ये आपकी दिली कैफियत है, आपकी ये हार्ट की एक पोजीशन होती है, ये एक कंडीशन का नाम है, आपकी दिली कैफियत है, हार्दिक अवस्थाएं हैं ये। तो इस तरह से ये नाम जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक, एहसास वाले संज्ञा नाम, एहसास वाले नाम, जिनका सिर्फ एहसास किया जाए, आभास हो, महसूस हो, फीलिंग्स हो सकती हो इनकी, देखा ना जा सके। तो इसमें जैसे मान लिया जाए कि आपका हो गया हैप्पीनेस, अगला हो गया सैडनेस, एंगर क्रोध, लव, हेट, समझ रहे? ये सब इसका एग्जांपल है। और इसको एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, जो खास नाम होता है, इसमें खास व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, इसमें आम। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, इसमें जिन्स। और फिर आगे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये था आज का अपना टॉपिक। अगर आपको ऐसा लगता हो कि हाँ इस वीडियो से आपको कोई लाभ पहुंचा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और अगर इस सब्जेक्ट से, इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न या कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताते रहें, ताकि हम उसका भी कोई ना कोई निस्तारण कर सकें। दोस्तों अगर चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको स्पेलिंग और इसके हिंदी शब्द के याद करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।